वीरभूमि पर कुछ दिन। मैंने पहले भी आपको बताया है कि यह जो पाठ है, इस पाठ के अंदर वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया है। तो इस वर्णन के अंतर्गत हमने पहले 3 परिच्छेद देखे हैं, जिसमें हमने देखा कि लेखिका इस पाठ की रुक्मिणी संगल क्या कहती है कि हम पहले कहाँ रुके, जोधपुर, और उसके बाद वह कहाँ गए, उम्मेद भवन देखने के लिए गए। इसे ही छीतर भवन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह छीतर झील के पास है। उसके साथ ही उन्होंने जब महल में प्रवेश किया तो वहाँ द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने क्या बताया कि महल के 343 कमरे इस होटल के रूप में परिवर्तित किए गए हैं। एक भाग में शाही परिवार रहता था और होटल में प्रवेश और वहाँ बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक एक कप एक व्यक्ति के लिए कम से कम 1,000 रुपया खर्च। तो इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इस धरती पर म्यूज़ियम बनाया गया है जिसमें वहाँ के राजाओं की, उनके क्रिया कर्मों, कलापों की, युद्ध कौशल की विविध प्रकार की जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र से हट ही नहीं रही थी। इतना सुंदर चित्र वहाँ का था। और उसके बाद वह कहाँ जाने वाले थे, मंडोर गार्डन। तो यहाँ तक हमने देखा था। आगे का परिचय देखो। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर है। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ी नुमा उद्यान दर्शनीय है। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत, इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहाँ के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते। आगे का परिच्छेद देखो। रानी उद्यान की बाईं ओर पहाड़ी की एक चट्टान पर वहाँ के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनवाई। चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत हम मेहरान गढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य से 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियाँ बनाई गई है।
इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोहपोल और फतहपोल बने हैं। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य व मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मनभावन दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजीराव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनवाए गए हैं। द्वारों की दीवारों पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्तचिन्ह भी बने हैं। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतह महल और रानी सागर आदि। कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम है तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। तो देखो बच्चों, लेखिका बताती है कि यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी, जिसका नाम है मांडव्यपुर, के नज़दीक जोधपुर नरेशों के द्वारा बनवाया गया था। मांडव्यपुर का अपभ्रंश रूप क्या है? मंडोर है और यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। चट्टानों को यहाँ काट काट कर निर्मित सीढ़ी नुमा उद्यान देखने लायक है। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत, इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर क्या है? जलाशय बने हैं और उद्यान में प्रवेश करते ही वहाँ के जो लोकगीत गायक हैं वे क्या करते हैं? अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन बजाते हैं और पर्यटकों को प्रसन्न करके उनसे कुछ दक्षिणा की अपेक्षा करते जान पड़ते हैं। रानी उद्यान की बाईं ओर क्या है? पहाड़ी की एक चट्टान पर वहाँ के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनवाई है। चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है और यह जो दृश्य है वह कैसा है? अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत गढ़ किले की ओर जब वे बढ़ने लगे तो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है और इसका निर्माण कब हुआ है? 1459 में जोधाजी राव इन्होंने इसका निर्माण किया है। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियाँ बनाई गई है। बुर्जिया अर्थात किले आदि की दीवारों में वह ऊपरी भाग जिसमें बैठने के लिए क्या होता है? स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? बुर्जिया कहते हैं। और वहाँ के जो प्रवेश द्वार है वह जयपोल, लोहपोल और फतहपोल से बने हैं। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है। यहाँ का बड़ा ही मनोहर रम्य दृश्य कौन सा है? तो दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम को क्या होता है? चमकती चांदनी। तो इससे शहर का जो भव्य रूप है वह
बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। और ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनवाए गए हैं। द्वारों की दीवारों पर जौहर, इसका अर्थ है राजा के युद्ध में हार जाने पर राजपूत स्त्रियों का दहकती हुई चिता में प्रवेश करके जल मरना। तो इन जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह यानी हाथों की उनके चिन्ह भी बने हैं। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन हैं और उनके नाम कौन से हैं? मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतेह महल और रानी सागर आदि। कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास खाना और दीवाने आम है तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। आगे का परिच्छेद देखो। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थड़ा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक और महादेव का मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर। यहाँ अनेक पक्षी भांति भांति की चिड़िया चह चहाकर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। आगे का परिच्छेद देखो। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। तो देखो बच्चों, लेखिका कहती है कि इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर, जहाँ जसवंत थड़ा इस नाम से वह पहाड़ी विख्यात है, तो वहाँ का स्मारक देखने चल पड़े। और प्रवेश द्वार के एक और किसका मंदिर है? महादेव का मंदिर है। तो दूसरी ओर देव सरोवर है और यहाँ के पक्षी भांति भांति की चिड़िया चह चहाकर अपनी प्रसन्नता तथा अपने आनंद को सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने को, प्रणाम करने को मन करता है। और इसके बाद सूरज ढलने वाला था और इसी कारण हमें अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था, ऐसा लेखिका बताती है।
उसके बाद जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी, ऐसा लेखिका यहाँ कहती है। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तुरंत ही आरक्षण कराया और हम वहाँ से चल पड़े और अगले दिन को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे और समय न गंवाते हुए हम तुरंत ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में बैठ गए। तो बच्चों, यह जो पाठ है इसमें वर्णन बहुत है राजस्थान का, तो इस पाठ को आपको 2-3 बार पढ़ना है। ओके, थैंक यू।